रेट है, मतलब महंगाई की रेट क्या है। और अगर हम बात करें इसका इंडिया जो कंज्यूमर प्राइस है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से आप बेसिस पे आप इसका आंकड़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा जो मेजर फैक्टर है, आपको पता है कि फूड का सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अगर रेट ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपको पड़ जाएगा ईयरली, या फिर आप हम देखें क्वार्टरली। तो रिजल्ट की बात करें तो ये वैसे तो मंथली बेसिस पे आप देख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम बात करें इसका जो हम इस बार की बात करें तो 5% के आसपास है, 5.5% के आसपास। एक्चुअल अगर देखें तो 5 से नीचे रहता है तो ठीक ठाक है, और 4% के आसपास टॉलरेंस रहता है इसका। और बाकी का अगर हम देखें पिछली बार का तो 6.83% है इसका। अगर हम बात करते हैं इसका 3-4 महीने का, अगर हम ओवरऑल बात करें तो तीनों महीने का अगर हम एक्चुअल में जोड़ते हैं और अगर हम देखते हैं तो अभी भी अगर हम बात करें तो 6% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो थोड़ा बहुत तो रिड्यूस हुआ है। और ये मैं आपको बताता हूँ इससे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखो, बेसिकली ये डायरेक्टली नहीं इम्पैक्ट करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। और यहाँ पे जो एक्चुअल बताएं कि इसका जो रेट कम हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इसका टमाटर का भाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं रिड्यूस उसका प्राइस किया गया है, जिसकी वजह से देखो, किसी का अगर जो हाई प्राइस है, अगर उसी की वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। अगर जैसे जैसे इसका प्राइस हम कम करेंगे, गवर्नमेंट कम करेगी, तो डेफिनेटली सीधा इम्पैक्ट पड़ जाता है और इसका भी इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट अच्छा मूव कर सकता है। अगर हम बात करते हैं मेन जो पर्पज़ होता है वो क्या है कि जो अमेरिकन बाज़ार है, अगर वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी देखने को मिलती है तो वही फिर बाकी की जो मार्केट है उनमें भी वो एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। वहाँ भी इन्फ्लेशन रेट का जो डेटा है वहाँ भी आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल आपको इतना रहना चाहिए 5% के आसपास। मैंने आपको बताई दिया, अगर 4-4.5% है वो टॉलरेंस है। बाकी का अगर हम देखें 6% से ऊपर भी जा रहा है, फिर भी अगर हम बात करें ये थोड़ा सा हाई है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो वो मेरे हिसाब से ठीक है, 5.5% के आसपास। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से डेटा सही है, और अभी भी इन्फ्लेशन रेट उतना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी का पॉजिटिव साइन रहेगा मार्केट में। तो इसमें आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बता देना। आपको ये डेटा अच्छा लगा या नहीं लगा तो वो भी आप बता सकते हैं। कुछ समझ में ना आए वो भी पूछ सकते हैं। बाकी हमें देखना होगा कि हम अमेरिकन बाजार क्या रिएक्ट करता है इस बारे में, क्योंकि आज तो भाई गिरा है मार्केट, आपको पता है कि अमेरिकन डोजेंस में कितने ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। तो उम्मीद करूँगा इसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।